नमस्कार। आज हम बात करेंगे साइंस सीरीज में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके ऊपर, जो कि हमने एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तैयार किया है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक एक चैप्टर हो चुका है इससे पहले वाला वीडियो में। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और अब भी बात करेंगे इसमें बायोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है उसके बारे में, जो है कोशिका से रिलेटेड। तो उसमें देखते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको हो गया, ये देखिए। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किन दो का निर्माण एवं खोज किया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है केंद्रक एवं कोशिका, ऑप्शन बी है माइक्रोस्कोप एवं कोशिका, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोप एवं कोशिका। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था? ऑप्शन ए कोशिका का, बी केंद्रक का, सी जीवित कोशिका का, डी नन ऑफ दीज। इसमें क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था? केंद्रक का खोज किया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्रक। आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर का सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं वो क्या है? न्यूरॉन। तो ये अंडाणु, शुक्राणु ये नहीं होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन, सबसे लंबी कोशिका। आगे देखते हैं। सबसे छोटा कोशिका का नाम क्या है? तो सबसे छोटा कोशिका क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है अंडाणु, बी शुक्राणु, सी माइकोप्लाज्मा और डी अमीबा। तो सबसे छोटी कोशिका जो हो गया आपको माइकोप्लाज्मा हो गया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो गया। 5 है। निम्नलिखित में एक कोशिकीय जीव है? पहला अमीबा, बी पैरामीशियम, सी क्लोमाइडोमोनस, डी सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। आगे देखते हैं। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो ए ऑप्शन है सेलुलोज से, बी ऑप्शन है प्रोटीन से, सी ऑप्शन है लिपिड से, डी ऑप्शन है बी एवं सी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, यानी बी एवं सी दोनों। यानी कोशिका झिल्ली जो बनी होती है वह प्रोटीन एवं लिपिड दोनों से बनी होती है। चलिए आगे देखते हैं। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम का खोज किसने किया था बताइए। ऑप्शन ए है अल्टमैन, बी है बोबडी, सी है डी डुबे। बताइए किसने किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा डी डुबे ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जीव द्रव्य में कितने प्रतिशत जल रहता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। ऑप्शन ए है 75%, बी 65 से 80%, सी 80% और डी 70%। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही, सी ऑप्शन जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 80%। 80% इसका जो है 80% जो है जल पाया जाता है किसमें? जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य किसको बोलते हैं? तो देखिए, जीव द्रव्य वह होता है जैसे केंद्रक द्रव्य यानी केंद्रक और कोशिकांग यानी कि कोशिका द्रव्य के सम्मिलित रूप को जो है जीव द्रव्य कहते हैं। आगे जो है क्वेश्चन इसका आएगा, वैसे नहीं बताना चाहिए, बता दिए हैं। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए दोस्तों किसने किया था? ऑप्शन ए है स्लाइडेन, बी है स्वान, सी है एम नॉल, डी है ई रस्का। बताइए दोस्तों 9वां का क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो जी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी दो वैज्ञानिक ने मिलकर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया था। कौन है वो? एम नॉल और ई रस्का ने। ये दोनों एम नॉल और ई रस्का ने खोज किया था। चलिए आगे देखते हैं। 10वां। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका, बी केंद्रक, सी कोशिका झिल्ली, डी कोशिका भित्ति। बताइए किसको बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली? जी हाँ बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली। आगे देखते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। ऑप्शन ए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी है जीव द्रव्य, सी है कोशिका और डी है नन ऑफ दीज। तो बताइए क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही, जीव द्रव्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कोशिका को यांत्रिक सहारा कौन प्रदान करता है? बताइए कौन प्रदान करता है? ए है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी है प्रोटोप्लाज्म, सी है ए एवं बी दोनों और डी है नन ऑफ दीज। तो बताइए क्या हो जाएगा?
यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्म। इसका राइट आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 13 नंबर। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन ए हो गया आपका साइटोप्लाज्म, बी है पोलिसोम, और सी है सेलुलोज, और डी है राइबोसोम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेलुलोज। सेलुलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है प्रद्रवी जालिका, गाल्जी उपकरण, राइबोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए जीव द्रव्य, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी कोशिका। बताइए किसमें पाया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है ये सभी। कोशिका द्रव्य को हम क्या कोशिकांग भी बोलते हैं, तो ये सभी क्या है? कोशिकांग है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिक्टियोसोम कहाँ पाया जाता है? बताइए डिक्टियोसोम कहाँ पाया जाएगा? डिक्टियोसोम कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। बताइए किसमें पाया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये आपको डिक्टियोसोम जो है पादप कोशिका में पाया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, जंतु कोशिका में गाल्जी का यानी कि गाल्जी बॉडी पाया जाता है, उसी तरह से पादप कोशिका में आपको डिक्टियोसोम पाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ऑप्शन ए डिक्टियोसोम, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम, डी नन ऑफ दीज। बताइए क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर हो गया लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। जंतु कोशिका का विभाजन कौन करता है? बताइए कौन करता है? डिक्टियोसोम, बी सेंट्रोसोम, सी केंद्रक, डी नन ऑफ दीज। सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, देखिए जंतु कोशिका का विभाजन जो है, सॉरी एक मिनट नहीं, ये 17 नंबर क्वेश्चन का जो है जंतु कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम करता है। ठीक है, सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रोसोम, यानी जंतु कोशिका का विभाजन कौन करेगा? सेंट्रोसोम करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पादप, यानी 18 नंबर। पादप कोशिका का विभाजन कौन करता है? पादप कोशिका का विभाजन बताइए कौन करता है? सेंट्रोसोम, केंद्रक, डिक्टियोसोम, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। हमने ये 17 का बता दिए थे, गलती किए थे। इसमें जो हो जाएगा 18 का नन ऑफ दीज, यानी कि पादप कोशिका का विभाजन जो करता है वह होता है सेल प्लेट। सेल प्लेट, पादप कोशिका का विभाजन सेल प्लेट करता है, और जंतु कोशिका का सेंट्रोसोम। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर। अवर्णी लवक जिसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहता है, पौधे के किस कोशिका में पाया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए तना, बी फूल एवं फल, सी जड़, डी पत्तियां। तो किसमें पाया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा जड़। जड़ में पाया जाता है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है, कौन करता है? बताइए। लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक, नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक कोशिकीय जीव है, तो कौन एक कोशिकीय जीव है? बताइए 21 नंबर क्वेश्चन में। पहला है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा है क्लोडोमाइनोमोनस, और डी ऑप्शन है सभी। तो सभी हो जाएगा आपको एक कोशिकीय जीव। अमीबा भी एक कोशिकीय है, पैरामीशियम भी, क्लोडोमाइनोमोनस भी, ये सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन एक राइट आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? बताइए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है शुक्राणु कोशिका, बी है लीवर कोशिका, सी है तंत्रिका कोशिका, और डी है अंडाणु कोशिका। बताइए क्या होगा? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका, यानी सबसे लंबी कोशिका होता है वो क्या होता है? तंत्रिका कोशिका होता है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों ये 22 नंबर क्वेश्चन फिर से देखते हैं
क्या है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कह रहा है दोस्तों, लंबी हम बोल दिए थे, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी कोशिका पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है शुक्राणु कोशिका, बी है लीवर कोशिका, सी है तंत्रिका कोशिका और डी है अंडाणु कोशिका। तो दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछे मनुष्य में तो वो हो जाता है आपको अंडाणु कोशिका। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, अंडाणु कोशिका, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका हो जाता है मनुष्य में, वो हो जाता है शुक्राणु कोशिका। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। किसके कोशिका में दीर्घ कोशिका भित्ति पाया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए विषाणु, बी जीवाणु, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका? जी हाँ बिल्कुल सही, जीवाणु के कोशिका में दीर्घ कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया, ऑप्शन बी जीवाणु की कोशिका। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। हिस्टोन नामक अनुवांशिक पदार्थ किसके कोशिका में नहीं पाया जाता है? बताइए। शुक्राणु, विषाणु, जीवाणु, नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जीवाणु कोशिका। आगे देखते हैं, पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, कौन करता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, कोशिका भित्ति। आगे देखते हैं, कोशिका भित्ति होती है ऑप्शन ए अर्ध पारगम्य, बी पारगम्य, सी चयनात्मक पारगम्य और डी ऑल। बताइए क्या हो जाएगा? पारगम्य होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर। यानी कोशिका भित्ति जो होता है पारगम्य होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए है आपका गाल्जी उपकरण, बी है लवक, सी है ग्राना, डी है अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर, अंतःप्रद्रवी जालिका हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं, क्या कहते हैं रंगीन प्लास्टिड को? बताइए। ऑप्शन ए है लिकोप्लास्ट, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है क्रोमोप्लास्ट, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। रंगीन प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं और रंगीन जो नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? लिकोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया एवं डैश में अपना डीएनए पाया जाता है। बताइए। ऑप्शन ए है राइबोसोम, बी है लाइसोसोम, सी है प्लास्टिड, डी है ऑल। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी कि लवक जिसको हिंदी में बोलते हैं, दो एक ऐसा है जिसके पास अपना डीएनए होता है और डीएनए के साथ साथ राइबोसोम भी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड, ये दोनों के पास अपना डीएनए एवं राइबोसोम भी पाया जाता है। तो इसका जो हो जाएगा 29 का सही उत्तर प्लास्टिड यानी कि लवक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। पैतृक गुणों के वाहक होते हैं। ए ऑप्शन डीएनए, बी आरएनए, सी जीन, डी ऑल ऑफ दीज। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल सही, जीन होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन सी सही उत्तर जीन। यानी पैतृक गुण जो वाहक करते हैं वो जीन के द्वारा होता है और जीन किस में पाया जाता है? डीएनए में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। केंद्रकाय यानी न्यूक्लियाइड किसके कोशिका में पाया जाता है? बताइए किसके कोशिका में केंद्रकाय पाया जाएगा? ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है साइनोबैक्टीरिया, सी है ए एवं बी दोनों और डी है नन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों, यानी कि केंद्रकाय जो है जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है कहलाता है। बताइए क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक कोशिका, बी यूकैरियोटिक कोशिका, सी दोनों और डी नन ऑफ दिस। तो क्या कहलाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर यूकैरियोटिक कोशिका। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में जो है क्या आपको केंद्रक जो होगा पूर्ण रूप से विकसित रहेगा और झिल्ली से घिरा रहेगा। तो ये हमारा ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट मेरा आएगा फिजिक्स का गति चैप्टर से और केमिस्ट्री से आएगा दूसरा जो चैप्टर है उससे, और बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर डालूंगा। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। एक अनुरोध है आप लोगों से कि
मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे आप लोगों के साथ। धन्यवाद।